दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम लोग कुछ मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्क्स लेंगे और उनके कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न परीक्षा में आ रहा है। और सबसे पहले हम लोग ओथेलो की चर्चा करेंगे। ओथेलो आप जानते हैं कि यह एक प्ले है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो ओथेलो में जो आपका जनरल ऑफ द आर्मी होता है वो होता है आपका ओथेलो होता है। उसके बाद जो यहाँ पे द डाउटर ऑफ द वेनेटियन सेनेटोर होता है वह डेस्डेमोना होता है। उसके बाद जो कैरेक्टर इसमें है लाइगो है, माइकल कैसियो है, इमिलिया है, ब्रोजोंजियो और बेंका। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब हम बात करते हैं मैकबेथ की। तो ये भी उनकी प्ले है शेक्सपियर की। तो इसमें जो सोल्जर होता है मैकबेथ होता है और उसकी वाइफ होती है लेडी मैकबेथ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बॉन्कियो इसमें नोबल जनरल होता है। किंग डॉन्कन जो होता है स्कॉटलैंड का राजा होता है। तो किंग डॉन्कन कहाँ का राजा होता है दोस्तों, परीक्षा में सवाल आ सकता है, स्कॉटलैंड का। मैलकॉम जो होता है वह डॉन्कन का पुत्र होता है और बैंक्यूज सन का नाम होता है फ्रेंड्स। तो ये उसमें की आपके कैरेक्टर्स हैं। और टेम्पेस्ट की बात करते हैं, ये भी आपका प्ले है द टेम्पेस्ट। इसमें जो द प्रोटागोनिस्ट होता है वो प्रोस्पेरो होता है। इसमें की जो डाउटर होती है इसकी मिरिंडा, एरियल, एलोनसो, ये उनके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप तैयार कीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे किंग लियर की। तो किंग लियर में जो होता है नाम होता है प्रोटागोनिस्ट का किंग लियर ही। कैरेडेलिया जो होता है यहाँ पे किंग लियर्स यंगेस्ट डाउटर होती है कोरेडेलिया। और फिर आगे है कि मच एडो अबाउट नथिंग। इसमें जो बैंडिक होता है वो सोल्जर होता है और अ सोल्जर अ यंग सोल्जर हु लव्स हीरो क्लोडियो होता है। बैटरिका, डैन, ये आपके करेक्टर और भी हैं। अंत तक देखिएगा, अंत में वर्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पे एक फेमस वर्क्स आया है फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक हीरो होता है आपका अर्थर। उसके बाद रेड क्रॉस होता है जो आपका द हीरो ऑफ बुक फर्स्ट होता है, फर्स्ट नाइट, अन्ना उन्ना। उसके बाद ये आपके और भी पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इतना इसमें आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आपका हेमलेट ही आपका यहाँ पे प्रिंस जो होता है वो डेनमार्क का होता है। क्लॉडियस द किंग ऑफ डेनमार्क जो हेमलेट्स का अंकल होता है। गर्ट्रूड, हॉर्टियो, ओपेला जो यहाँ पे और भी करेक्टर है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा ये रहेगा यहाँ से आगे आपका कि सैमुअल कॉलरिज का फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका पहला फेमस वर्क है उनका एड्स टू रिफैक्शन, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है। लिरिकल बैलेट्स में भी दोस्तों ये शामिल थे। क्रिस्टाबेल, कुबला खान, टेबल टॉक और द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ये सब आपके क्रिस्टोफर मार्लो के हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है आपके सामने जॉन कीट्स। दोस्तों जॉन कीट्स के जो फेमस वर्क्स हैं आपके है वो है इंडोमियन, हाइप्रियन, लामिया, इसबेला और द पॉट ऑफ बैसिल, ले बैला डेम सेंस मर्सी, ओड टू नाइटिंगल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड टू मेलनकॉली, द ईवी ऑफ एस.टी. एग्नस, द टेरर ऑफ डेथ, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपियंस होमर। तो यह आपके इनके फेमस वर्क्स हैं। ये अक्सर एग्जाम में इनसे सवाल बनता है। अगला जो पॉइंट है इसमें आपको मिलेंगे विलियम ब्लैक। तो विलियम ब्लैक पोइटिकल स्केचेज, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द बुक ऑफ, ये दो आपके पोइटिकल स्केचेज और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसके अलावा और भी है द बुक ऑफ द थेल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो इनके प्रमुख वर्क्स हैं। आगे हैं आपके एडवर्ड यंग, इनके दो रचना है द लव ऑफ फेम, द यूनिवर्सल पैसन और नाइट ट्रॉट। विलियम कॉलिंस की है इक्लॉग्स, द ओड टू अ इवनिंग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको मिलेंगे क्रिस्टोफर मार्लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये आपको पीजी में भी पढ़ना है। डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकेंड, टैम्बरलैन द ग्रेट, द सेकेंड पार्ट ऑफ टैम्बरलैन द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा, द मैस्क्री एट पेरिस, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, द क्वीन ऑफ कार्थेगो, हीरो एंड लीडर। तो ये आपके डॉक्टर फास्टस याद रखिएगा, थंबरलैन द ग्रेट और हीरो एंड लीडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका है जॉफ्री चौसर। तो दोस्तों जॉफ्री चौसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश भी जानते हैं, फादर ऑफ लिटरेचर भी जानते हैं। इनकी पहली रचना है एनेलिडा एंड आर्शिटा, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रिसिडा, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, द कैंटाबरी टेल्स। दोस्तों कैंटाबरी टेल्स में कितने इसमें पात्र थे कैंटाबरी टेल्स में जो लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं चौसर के साथ तो 30 होता है, नहीं तो 29 करेक्ट है। अब ऑप्शन में 30 रहेगा तो आप 30 मारिएगा, नहीं तो 29 मारिएगा। द बुक ऑफ द डचेज, अ प्रेयर टू द वर्जिन एबीसी, रोमन डे ला रोज। ट्रांसलेशन है अ स्टोरी ऑफ अ ग्रिसलेडा, अ स्टोरी, द रो माउंट ऑफ द रोज। तो दोस्तों ये आपके जॉफ्री चौसर थे, इनके महत्वपूर्ण रचना थे। तो एक बार वीडियो को अच्छा से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आपको माइंड में रिपीटेड हो रहा होगा उसको लिखिएगा। वर्क्स और रचना जरूर आएगा। और पहले शुरुआत में जो हम लोग चर्चा किए थे आपके कुछ फेमस वर्क्स और उनके जो कैरेक्टर हैं उनसे भी सवाल बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।